सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। इस साल का पहला उत्सव मकर संक्रांति। इस समय सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की ओर उनकी गति होती है। ये सब हम जानते हैं। मकर संक्रांति, मकर का अर्थ है कि मेरे कर्म राम के लिए समर्पण करने की तैयारी। मेरे कर्म राम के लिए समर्पण करने की तैयारी माने मेरे कर्म कौन से? अगर किसको देना है तो हम अच्छा ही देते हैं। जिससे ऊपर प्यार है, प्रेम है, उसे हम अच्छी चीज देते हैं। कहने मतलब म मने मधुरता। मेरा वाणी, व्यवहार और जो वर्तन है, मेरा जो बिहेवियर है, उस सब में मधुरता रहेगी। क का मतलब कटुता रहित। जीवन में कटुता मने कोई भी चीज की बाधा रहित। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करके जो मेरा जीवन है ऐसा बनाऊंगा, और ऐसा जीवन बनेगा तो वो र मने रस युक्त, सभी रसों से युक्त ऐसा जीवन कब बनेगा? सन माने संस्कार से। क्रांति करना है और तीनों लोग में, ती माने तीनों लोग में ऐसी उसकी ख्याति रहेगी। मकर संक्रांति उत्सव हमें ये संदेश देता है, मेरा जीवन मीठा, अच्छा, और जो अच्छा है वो बना के ऐसा रसयुक्त जिसमें सब कुछ है। कोई भी देखने से कहेगा ये यस, ये मुझे चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेरणा लेना है और ऐसा जीवन बनाने के बाद वो जो विचार आएंगे, विचारों से ही बनेंगे। हमारा जीवन पूरे विचारों पर, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनते, हम बहुत बार देख चुके हैं। इसलिए सोचना ऐसा है कि जो मुझे अच्छा लगे, भगवान को अच्छा लगे, जो मुझे मेरे ध्येय की ओर ले जाए, ऐसा सोचते सोचते माने जो विचारों की क्रांति होगी वो तीनों लोक में फैलेगी। और तीनों लोग इसीलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबम, माने पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबके पास ऐसा रसयुक्त सुगंधी जीवन पुष्प हम कहते हैं ना। हमारे जीवन पुष्प इसलिए कहते हैं कि हमारे जो पाव है, चरण है, चरण कमल बने, हाथ हस्त कमल बने, मुख मुख कमल बने, नेत्र नेत्र कमल बने, हृदय हृदय कमल बने। और ऐसा पुष्प कब बनेगा कि जब हमारे पास अच्छे विचारों का खजाना होगा। भगवान ने दुनिया में भेज दिया है मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन मौज मस्ती भी करने का एक तरीका होता है। इस दिन हम देखते हैं कि तिल गुड़ के जो लड्डू है एक दूसरे में बांटे जाते हैं। इसका पीछे भी रहस्य ये है, ये जो संदेशा देना चाहते तिल गुड़ लड्डू क्या, तिल गुड़ क्या ने गोड़ गोड़ बोला, अने जो राग द्वेष है उसको भूलकर हमारे संबंध बढ़ाना है। तिल की स्निग्धता, गुड़ की मिठास मधुरता और घी की पुष्टता मानव जीवन के लिए रंग बिरंगी जो पतंग उड़ाते हैं इस दिन। जीवन में रंग बिरंगी सुख दुख भी आएंगे, लेकिन जो पतंग उड़ाना है, मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं और छलकूंगा भी नहीं। सुख दुख के समय कृत्वा सित प्रज्ञ बनूंगा। सुख आए तो भी भगवान के प्रसादी, दुख आए तो मेरी कसौटी। ऐसा सोचकर भगवान का स्पर्श पाने का यही एक रास्ता है।
जिसके जीवन में भगवान का स्पर्श है उसका जीवन हमेशा अच्छे विचारों से भरा हुआ रहता है। वही तो खजाना है, हमें प्रेरणा देता है। पतंग भी क्या हमको सिखाया है? प माने पवित्र, तो माने जीवन में जो तंदुरुस्त बनना है, અને ગ મને ગગન જैसा વિશાલ। પ મને પવિત્ર, તો મને तंदुरुस्त, અને ग મને गगन जैसा विशाल हमें बनना है। ये पतंग हमें संदेशा देता है। ये कब होगा? जब हमारे पास भगवान का स्पर्श होगा, हमारे पास अच्छा विचारों का खजाना होगा, तभी हमें भगवान का स्पर्श होगा। बाकी हम देखते हैं, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि रावण सोने की लंका थी, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं था, इसलिए उसका पतन हुआ। कंस मथुरा का राजा था, क्या कमी थी? लेकिन भगवान का स्पर्श थे। अहम अहम अहम, मैं हूँ, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। अहम किसी का हुआ नहीं है और ना होगा। मेरे पास जो कुछ भी है भगवान तेरा तुझको अर्पण करना है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये भावना भी गलत है। निष्काम और निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना है। यही ये उत्सव जो है मकर संक्रांति का हमेशा हमें संदेशा दे रहा है। हमारे जीवन में भी मधुरता, मधुर वाणी, कटुता रहित माने राग द्वेष लोभ लोह मोह मद मत्सर रहित, अहंकार रहित, रसयुक्त हमारा जीवन बने। पतंग जैसा हम पवित्र बने, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, અને गगन जैसा हमारा हृदय रहे। तिल जैसी स्निग्धता, गुड़ जैसी मिठास और घी जैसी पुष्टता हमारे में आए तो माना जाएगा कि हमने मकर संक्रांति का उत्सव मनाया है। बाकी आगे से आया, पीछे से आया, आगे हम ले गए, वो गलत है। आपने जितने भी उत्सव है भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। हमें फक्त जागरूक होकर और रहस्य ढूंढना है, जीवन में लाना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। यही हमारा कर्तव्य है। हम आगे वाली पीढ़ी का सोचना है, आज का हमारा नहीं सोचना है। आने वाली पीढ़ी का सोचना है, उन्हें कुछ मजबूत पाया देना है, मजबूत बनाना है। तो भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।